नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत बोध। आज का मुद्दा कोई इमोशनल स्टोरी नहीं है, ये बात है इंसानियत के विषय की। कुछ समय पहले मैंने दीपू चंद्र दास पे एक वीडियो बनाई थी। उस पर लोगों ने मुझे बहुत पूछा कि भाई तुम एक्सट्रीमिज्म पे क्यों बात कर रही हो, ये तो पॉलिटिकल इशू है, प्रोपोगेंडा है, एक्सट्रीमिज्म का प्रॉब्लम है। मेरा सीधा जवाब है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज यानी कि हिंदुओं की मदद के लिए आवाज आ रही है, और यदि आवाज आए, आवाज सुनाई दे, तो उस पर चुप रह जाना ये चुनाव है, और ये मेरा चुनाव नहीं है। बांग्लादेश के एक शहर में दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू भाई को भीड़ आग के हवाले कर देती है। ऑफिशियल नैरेटिव तो ये कहता है कि वो पहले मर चुका था, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स और आई विटनेसेस के अकाउंट्स कुछ और ही कहते हैं। उस पर ब्लास्फेमी का आरोप लगाया गया था, एक ऐसा आरोप जो साउथ एशिया में मॉब जस्टिस ट्रिगर कर देता है। हालांकि ये आरोप सच था या झूठ था इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, पर ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है। आज बांग्लादेश के राजबरी शहर से एक और खबर आ रही है, अमृत मंडल की, जिसे लोग सम्राट के नाम से भी जानते थे। पुलिस का कहना है कि ये लड़का एक्सटॉर्शन में शामिल था। पर सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा देश जहां 93% लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, जहां हिंदू वल्नरेबल कंडीशंस में है, उस जगह पर एक हिंदू लड़का क्या ऐसा कोई क्राइम सिंडिकेट करने के लिए सोच नहीं सकता है? या ये सब सिर्फ एक कम्युनल एंगल को डाइल्यूट करने के लिए सफाई दी जा रही है? सवाल पूछना गलत नहीं है, जबकि ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में 7 हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए। कुछ के तो ऐसे जलाए कि बाहर से लॉक कर दिया और फिर पेट्रोल डाल के आग जला दी ताकि वो बाहर भी ना निकल पाए। ये सिर्फ प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं था, यहाँ जिंदगियां भी गई हैं। और ये चीज सिर्फ वहाँ के लोकल हिंदुओं तक सीमित नहीं है, बाहर से गए कुछ लड़के जो कुछ काम से, चाहे शादी में गए हुए कुछ लड़के, वो भी सेफ नहीं है। और पता है, ये सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है, अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान तक माइनॉरिटीज का यही हाल है। मॉब वायलेंस, फॉल्स एलिगेशन, फोर्स्ड माइग्रेशन और फिर साइलेंस। पर पता है इन सब में सबसे चुभने वाली बात क्या है? ग्लोबल साइलेंस। ये वो लोग हैं, जब गाजा के लिए ऑल आइज ऑन गाजा वाले लोग, इन्हें अपने पड़ोस में जलती हुई आग दिखाई नहीं दे रही। मैं यहाँ कोई युद्ध की डिमांड नहीं कर रही, मैं यहाँ एक जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ। भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है, यहाँ मिलिट्री से ज्यादा मोरालिटी पे फोकस किया जाता है। तो मेरा सरकार से सिर्फ एक ही निवेदन है कि इस मुद्दे को डिप्लोमेटिक तरीके से प्रेशर बनाया जाए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ये मुद्दा रखा जाए, और जो हिंदू भाई बहन दूसरा जिस देश में पीड़ित है, वो अपनी जान बचाकर अगर भारत आना चाहते हैं तो उनके लिए क्लियर और ह्यूमन पॉलिसीज बनाई जाए। सीएए सिर्फ अब एक कानून नहीं रहा, ये एक उम्मीद बन गई है। इतिहास ये नहीं पूछता कि आप किस साइड थे, इतिहास ये पूछता है कि क्या आपने आवाज उठाई थी। यदि आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हम शायद आवाज उठाने के लायक भी ना रहें। इस वीडियो को शेयर करिए, नफरत के लिए नहीं, जवाबदेही के लिए। जय हिंद।